बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मामला कई सारे हैं। एक तो अमेरिका से होने वाले जो ट्वीट्स हैं उसका टेम्परेचर पाकिस्तान में कैसा महसूस किया जा रहा है, इस हवाले से ही बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने भी कुछ सरप्राइजेस नए तैयार कर रखे हैं, उन सरप्राइजेस के हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो इमरान खान साहब ने कहा, जो स्टेटमेंट सामने आया कि अतवार के रोज तक अगर पेशरफ्त नहीं होती तो फिर जो सिविल नाफरमानी का मामला है या रेमिटेंसेस का मामला है, उसके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने माजी में किए गए ऐलान के तहत अमल दरामद जो है वो शुरू कर देगी। जब ये सब सारी चीजें खासतौर पे ये स्टेटमेंट सामने आया तो कुछ ही देर बाद पता ये चला कि 190 मिलियन पाउंड्स केस जो है उसका फैसला महफूज हो चुका है, जो कि पीर के रोज सुनाया जाएगा। सदीक जन साहब, सबसे पहले तो अमेरिका से होने वाले ट्वीट्स, वो टेम्परेचर पाकिस्तान में क्या है? एक दो लोगों ने मैंने देखा लिखा हुआ था एब्सोल्युटली नॉट। देखें, बात यह है कि उस पर मैं बात करता हूँ कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक रिचर्ड के ट्वीट के बाद एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, जब आज सुबह अचानक स्पीकर अयाज सादिक साहब का एक वीडियो पैगाम आ गया, जिसमें स्पीकर अयाज सादिक साहब कहते हैं कि जी मैंने कल ऐवान की कार्रवाई देखी है। मैं ख़ुद तो वहाँ कहते नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत एहतराम से नाम लिया शेर अफजल मरवत साहब का। बहुत एहतराम से, बहुत उनको प्यार आ रहा था शेर अफजल मरवत साहब कि जैसे मरवत साहब ने बात की है, और बड़ा ये वो राना सनौल्ला ने और ख्वाजा आसिफ ने, तो स्पीकर का दफ्तर हाजिर है, 24 घंटे हाजिर है, खुला है। चाहे वो हुकूमती बेंचेस पे मौजूद MNAs हैं या अपोजिशन के MNAs हैं, सब मेरे लिए बराबर हैं। और इस तरह की उन्होंने झूठी बात की, मैं सीधा कहूँगा झूठी बात की, झूठ बोला उन्होंने, गलत बयानी की, इसलिए कि ये वही स्पीकर है जिसके 8 फरवरी के बाद से अब तक दर्जनों MNAs के साथ जो बर्बरियत हुई है, जो यजीदियत हुई है, जो फस्तायत हुई है, उसके ऊपर इसने कुछ नहीं किया। जिस तरह से अवैस जखड़ को, शाह आहद को और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, शेख वकास अकरम साहब वगैरह को पार्लियामेंट के अंदर से, और जो कुछ उनके साथ किया गया उसके ऊपर क्या कर लिया अयाज सादिक ने। और फिर जो हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ हुआ है, जो फयाज हुसैन छजड़ा के बेटे के साथ हुआ है, जो ख्वाजा शराज का वो वहाँ पे जो छापे वगैरह और वो चीज़ें हुई हैं। फिर इसी तरह से जो और बहुत से MNAs हैं, यानी अभी हमारे जहन में नहीं आ रहा कि किस किस के साथ, यानी अब इतनी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं कि आपके जहन में नहीं रहता कि किस किस MNA के साथ क्या हुआ है। लेकिन सादुल्ला बलोच के साथ जो कुछ होता रहा, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो है वो हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ हुआ है। और हाजी इम्तियाज़ साहब की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, उनकी वालदा बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, जो कुछ होता रहा, क्या कर लिया स्पीकर ने जो आज ये कर रहा है। ये मैं इस पैगाम को जोड़ता हूँ अमेरिका से आने वाले ट्वीट के साथ। देखें, आपके प्रोग्राम में मुसलसल ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जब भी आपसे बात होती है, हमारे जो रेगुलर देखने वाले हैं वो इस बात जानते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये मुज़ाकरात सिर्फ आंखों का धोखा है, फिल वक्त कुछ नहीं निकलना इनसे। लेकिन ये कहानी चलाई जाएगी, ये कहानी चलाई जाएगी। कहानी इसलिए चलाई जाएगी कि अगर 20 जनवरी को जब ट्रंप आते हैं और उसके बाद दबाव बढ़ता है और खान साहब को छोड़ना पड़ जाता है, तो फिर इन्हीं मुज़ाकराती टीमों को क्रेडिट दिया जाएगा। ये थोड़ी बताएंगे हम कि बैरूनी जो आका हैं, जिनको ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उनके पास वेंटिलेटर है और वो हमारे बाप हैं, ठीक है, और वो वेंटिलेटर बंद करें तो हम मर जाएंगे भैंसे कौम, तो ये ना कहें कि हमने उनके कहने पे किया है। हम फिर ये कहेंगे कि वो देखें जी बड़ी सिंसियर एक एफर्ट हो रही थी, PTI भी मुज़ाकरात करना चाहती थी, ये भी। और PTI की तरफ से जो क्रेडिट दिया जाएगा वो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके अभी से नाम आना शुरू हो गए हैं, शेर अफजल मरवत साहब और अली मोहम्मद खान साहब और इन लोगों, अली मिन गंडापुर साहब और इन लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा। और उधर से जो है वो साथ ही फैसल वाटर साहब और इन लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा, तो मोहसिन नकवी को क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि कहानी ये बनाई जाएगी कि हमने अपने घर में बैठ के ये फैसला कर लिया। तो ये इस तरह से है। लेकिन मैंने आपको कल ही कह दिया था, कल ही मैंने आपको कह दिया था कि असद चौधरी साहब, इस ट्वीट के आने से पहले तो इसमें कुछ भी नहीं था इन मुज़ाकरात में, लेकिन अब इसमें संजीदगी नजर आएगी। ठीक है, हम वो तो नहीं करते कि हम अपने क्लिप चलाएं, लेकिन जो जिन्होंने कल वो हमारा प्रोग्राम देखा होगा वो इस बात की गवाही कल हमने बल्कि आइडेंटिफाई किया था कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ दोनों की जानब से शेर अफजल मरवत साहब की तारीफ हुई। ठीक है, और मतलब बड़ी बात है ना कि हुसैन हकानी साहब शिबली फराज साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, अयाज सादिक शिबली फराज साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब शेर अफजल मरवत साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात तो नहीं है, ये अकल वालों के लिए इसमें निशानी है। मज़ेदार। तो अब इसमें यह हुआ कि मैंने कल जब आपको कहा था कि अब इसमें संजीदगी होगी, तो अब आप देख लें कि अयाज सादिक का उसके बाद बयान भी आ गया है,
और हुकूमत की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि शायद कोई कमेटी भी हुकूमत जो है वो अगले कोई 48 से 72 घंटों में कोई ना कोई कमेटी भी अनाउंस कर दे कि हमारी तरफ से कमेटी होगी। हाँ, लेकिन लेकिन पैरेलल देखें ना, अडयाला जेल में जो वहां से पैगाम आता है इमरान खान साहब का, जो फैसल चौधरी साहब ने आके बताया कि इमरान खान कहते हैं इतवार के रोज तक अगर कोई चीज़ हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हम सिविल नाफरमानी और बाकी जो उन्होंने ऐलान कर रखे हैं। तो हुकूमत अब इतवार के रोज जाके कर रही हो ये काम, मुलाकातें हों ना, फिर कहेंगे लो जी इमरान खान हमने हमने देखे मुज़ाकराती कमेटी बना दी थी और खान साहब जो हैं उन्होंने फिर ऐलान कर दिया। तो ये चीज़ें भी तो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। देखें, अब इसमें यह है कि जो इतवार की बात हुई है ना, मेरी बात हुई फैसल चौधरी साहब के साथ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतवार से मुराद नेक्स्ट इतवार है, ये कमिंग इतवार नहीं है, मेरा ख्याल है। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही बात थी ना कि दिसंबर के एंड तक का टाइम दे दिया है, 1 जनवरी से ये है कि मतलब ये मुहिम का आगाज़ होगा सिविल नाफरमानी वाली का। 22 दिसंबर बनता है वो दिन। नहीं, ये वाली नहीं जी, मैं नेक्स्ट इतवार की मैं बात। ये कह रहा हूँ कि ये वाला इतवार जो है 22 दिसंबर हाँ, यानी मेरी असेसमेंट है, इसको फैसला भी है। हाँ मेरी असेसमेंट है कि ये नेक्स्ट का शायद हो, मेरी असेसमेंट है। बहरहाल वो फैसल चौधरी साहब का आ जाएगा। देखिए, ये एक तो ये है कि पीटीआई के अंदर भी जो चाबी वाले खिलौने हैं ना, वो खुद हुकूमत को कह रहे हैं कि ओ यार कुछ भी ना करो, लेकिन मुज़ाकरात खेलना तो शुरू करो ना। खान हमें सख्ती करता है कि ये कंपेन करो, ये करो, वो करो। तुम लोग अगर मुज़ाकरात की ड्रामे शुरू करोगे तो हम खान को क्या कहेंगे, ओहो खान साहब बड़े सीरियस, बड़ी हुकूमत डरी बैठी थी, बड़ी खौफजदा है, ये वो ठीक जा रहे हैं, ताकि हम खान को थोड़ा सा डॉज कर सकें और खान को गोली करा सकें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये करा सकेंगे चाबी वाले खिलौने जो हुकूमत के साथ मिलकर खेल रहे हैं ना इमरान खान। ये चाबी वाले खिलौने जो पीटीआई के अंदर चाहते हैं ना कि मुज़ाकरात शुरू हों और 2 महीने मुज़ाकरात चल जाएं, ये गेम नहीं होगी। अगला भी जो इमरान खान है ना, उसको जो बेवकूफ़ समझते हैं खुद बेवकूफ़ है। वैसे भी 2 महीने गुजर गए तो फिर ये प्रेशर, ये चीजें और ठीक है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान ज़्यादा टाइम नहीं देगा। अगर ये कहेंगे भी सही इमरान खान को कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, तो इमरान खान कहेगा ठीक है तुम्हारे पास हफ्ता है, 10 दिन है, 15 दिन है, कंक्लूड करेगा। मिसाल के तौर पे अगर वो 1 जनवरी को शुरू करना चाहेंगे, वो कहेंगे चलो 10 दिन और ले लो। लेकिन ये अगर पीटीआई के अंदर कंप्रोमाइज लोग हुकूमत के साथ जो मिल के खेलने वाले हैं, जो हुकूमत से अपने काम भी पसे पर्दा करवा रहे हैं, जो फैसल वार्डर से भी मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, ठीक है, जो पुलिस के अफसरान से जाके और मिल लेते हैं, वो अगर ये समझ रहे हैं कि वो इमरान खान को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के और गोली दे देंगे, तो वो फिर इमरान खान को जानते नहीं है। ठीक है, जिस इमरान खान ने पूरे निज़ाम को लिटा दिया है, जिस इमरान खान ने सब मिले हुए हैं और उस अकेले ने जिनको शिकस्त दे दिया है, उस इमरान खान को चाबी वाले खिलौने जिनको जुम्मा 8 दिन हुए सियासत में, ये उसको इमरान खान को धोखा देंगे। वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो नहीं कर सकता वो छोड़ जाए। और उसके अलावा जिनको वोट इमरान खान के नाम पे मिला है, वो समझते हैं कि वो इमरान खान को धोखा देंगे, तो वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये ड्रामे, ये फ्रॉड, ये अदाकारियाँ, ये फनकारियाँ, चालाकियाँ नहीं चलेंगी। अब आ जाए इस बात पर कि कुछ और चीज़ें भी हुई हैं और हो रही हैं। देखें, इस वक्त जो है ना रिचर्ड ग्रीनल के ट्वीट का मामला बहुत संजीदा हुआ है इनके लिए। उसके बहुत सारे पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि आपने ये नोट किया होगा कि उसके ट्वीट के रीट्वीट हैं 45,000, 78,000 उसके रीट्वीट लाइक्स हैं और 9.3 मिलियन यानी 93 लाख व्यूज़ हैं। 93 लाख जी, 93 लाख यानी ये अगर आप इस हुकूमत का करें ना मुआवजना, यानी अगर आप देखें कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत गई थी, अप्रैल 2022 से लेके आज तक 2.5-3 साल जो हैं, इसमें कुल मिला के शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शरीफ ख़ानदान के जितने लोग हैं, इन सारों के मीडिया टॉक्स, इनकी तकारीर, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनका बयानात के कुल व्यूज़ मिला लेना तो वो 93 लाख नहीं होंगे। वो 93 लाख नहीं होंगे। मेरे पास तुम हो जो खलील रहमान कमर साहब का ड्रामा था, उसकी जो आखिरी किस्त थी ना, उसके भी मेरे ख्याल व्यूज़ 5-6 करोड़ रुपए हैं, 5-6 करोड़ रुपए कह रहा हूँ, 5-6 करोड़ व्यूज़ हैं। यानी इस हुकूमत के 3 साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे कुछ से ज़्यादा मेरे पास तुम हो की जो आखिरी किस्त थी उसके व्यूज़ ज़्यादा थे, लोगों ने उसको ज़्यादा देखा है। या इनसे ज़्यादा तो पॉपुलर बेबी बाजी की बहुएं जो हैं वो हैं। आपको नहीं पता होगा, आपकी बेगम को पता होगा, बेबी बाजी की बहुएं एक ड्रामा है, ठीक है, ख़त्म हो गया, ठीक है, उसके भी मेरे ख्याल है कोई आखिरी किस्त के कोई अच्छे खासे व्यूज़ हैं। तो इनसे ज़्यादा तो ये ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं।
9.3 मिलियन, 93 लाख। ये बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, रिजीम चेंज हुआ, तो एक ट्विटर ट्रेंड बनाया था पीटीआई ने, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। कई दिन तक वो टॉप ट्रेंड रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम इजलास बुलाया, एक बड़ा हाई प्रोफाइल इजलास हुआ, और उस इजलास में ना कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, और उन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, और वो एक्सपर्ट्स के साथ जैसी मीटिंग शुरू हुई तो शहबाज शरीफ ने, जैसे उनका मखसूस स्टाइल है, कहा कि ये बताओ ये ट्रेंड कैसे नीचे जाएगा, ये ट्रेंड कैसे ख़त्म होगा, ये बताओ। और उसके लिए हुकूमत ने कहा यार जो कोई पैसे लेना चाहता है, जितने पैसे को लेना चाहता है एक्सपर्ट, इसका तोड़ में बता दो कि ये ट्रेंड नीचे कैसे जाएगा। और फिर इन्होंने पैसे दे के पीटीआई के अकाउंट्स को, कुछ अकाउंट्स ने पीछे लगाया, उन्होंने कुछ उसके चेंजिंग्स करके वो की ताकि कंफ्यूजन फैल जाए, कुछ लोग इसके ऊपर ट्रेंड, ताकि वो ओरिजिनल ट्रेंड नीचे आ जाए। इस तरह से तो इनको मतलब जाली पीटीआई का भेस पहनकर, और इनको ये करना पड़ा। अब इनके लिए ये मामला इसलिए ज्यादा है कि एक तो देखें रिचर्ड की जो ट्वीट है ना, इसमें मसला ये है कि एक तो उसको अंदाजा हो रहा है कि यार ये मामला पाकिस्तान का कितना हॉट इशू है, फिर वो ट्रंप के इंतहाई बाएतमाद साथियों में से है। और जैसे बैरिस्टर साद रसूल साहब ने उस दिन कहा कि ये वो बंदा है जो रोजाना ट्रंप से 2-3 बार बात करेगा, यानी ये उसकी काबीना का वो बंदा नहीं है जिसको शायद ट्रंप महीने में 1 बार मिले या 2 बार मिले, नहीं, जिसको ट्रंप ने स्पेशल मिशंस के लिए स्पेशल एनवॉय लगाया है। यानी जहां जहां दुनिया में अमेरिका फंसा हुआ है, अमेरिका की जान फंसी हुई है, अमेरिका मुश्किल में है, या अमेरिका के लिए उसकी वजह से मुश्किलात हैं, या जहां अमेरिका का पैसा लग रहा है जो बहुत संजीदा मामला अमेरिका के लिए, उसके लिए लगाया है। इतना तो बाएतमाद साथी है उसका। वो बराह रास्त अपने ट्विटर के जरिए देख रहा है कि पाकिस्तान में 93 लाख लोगों ने मेरा व्यूज देखा है, ये 93 लाख लोगों ने मेरा ट्वीट देखा है, और 45,000 लोगों ने रीट्वीट किया। एक तो उसको इस चीज की शिद्दत का मजीद पता चल रहा है, दूसरा उसके जो काबीना के साथी हैं, यार चौधरी साहब, हम भी जब बैठते हैं आपस में, हम कहते हैं यार फलाने टॉपिक पे मैंने वीडियो की, यार बड़े लोगों ने देखी है, मैं तो समझ रहा था कि ये लोग नहीं देखेंगे, वो फलाना यार वो उसने फलानी टॉपिक के ऊपर की, उसकी बड़ी वीडियो चल रही है, ये होती है बात। तो ये क्राइटेरिया होता है देखने के लिए कि फलानी चीज में किसका कितना इंटरेस्ट है। अब आजकल आप याहिया अफरीदी साहब की तस्वीर लगा के नाम लिख के वीडियो करें, 1000 व्यूज भी नहीं होंगे, और वो जो 1000 लोग देखेंगे उनमें से 150 कम से कम आपको चौधरी साहब वो गालियां देंगे जो आप कहेंगे यार ये तो गालियां मैंने आज तक किसी ने नहीं कढ़ी सन। वो कहेंगे यार क्या हो गया चौधरी, कोई अकल को हाथ मारो यार, कोई बात है करने वाली, तुम याहिया अफरीदी को लेके बैठ गए हो, यही काम है तुम्हारे पास करने वाले। और उसके बजाय आप बिस्मिल ड्रामे के ऊपर एक रिव्यू कर दें, कम से कम 70-80 हज़ार लोग देख लेंगे। याहिया अफरीदी साहब को 1000 भी नहीं देखेंगे, बिस्मिल ड्रामे के ऊपर 70-80 हज़ार लोग देख लेंगे। लोगों को जब उम्मीद खत्म हो गई और लोग तो बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं, तो लोग नहीं देखेंगे, उल्टा आपके ऊपर रिएक्ट करेंगे, आपको गालियां देंगे, लोग आपको देखने वाले आपको गालियां देंगे। यार अजीब बात है चौधरी, तुम याहिया अफरीदी को लेके बैठे हुए यार, कोई बात है करने वाली। तो एक उसकी वो भी बता रहा होगा यार ये पाकिस्तान का बड़ा सीरियस मामला है, मैंने ये ट्वीट किया और ये मामला हुआ है। और इसी तरह से आप देखें ना, जो इंटरनेशनल मीडिया है, अब इंटरनेशनल मीडिया भी ये देख रहा है कि यार 93 लाख व्यूज इसने इस चीज के ऊपर ट्वीट किया है। और इसके ऊपर अच्छा, इसके ऊपर मैं एक चीज़ तो आपको ये बता दूं कि हुकूमत को ये कम्युनिकेट किया गया है, हुकूमत के लोगों को, जो मेन लोग हैं, एक 2-3 इमारतों में इजलास हुए इसके ऊपर कि भाई गेम क्या है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तीनों जगहों से ये आया कि मेन ओहदेदारों में से कोई इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा, कोई इसके ऊपर ट्वीट नहीं करेगा, कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा, क्योंकि हम नौकर हैं, नौकर की तनख्वाह की गुलाम है। ये तो खुद कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पे हैं, ये तो खुद कहते हैं कि अमेरिका बाप है। तो ये एक तो ये इनको कम्युनिकेट हुआ कि कोई बंदा जो है वो इस पे रिएक्ट नहीं करेगा। फॉरेन ऑफिस को कुछ सवालात भेजे गए हैं, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने अभी तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन कल यानी अब जब आपके लोग वीडियो देख रहे होंगे तो दिन तब्दील हो गया होगा, बल्कि हो चुका है। हर जुमेरात को फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग होती है, तो उसके लिए भी कहीं पे इजलास हुआ है कि अगर ब्रीफिंग में सवाल होगा तो रिएक्शन क्या होगा, क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा रद्द-ए-अमल, मतलब फॉरेन ऑफिस की तरफ से। और वो भी यही होगा कि क्योंकि एक सवाल हुआ है तो ये सारी चीज़ें हैं। अब परेशानी तो है, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं है, परेशानी है। और इसीलिए आप देखें ना कि किसी की इतनी जुर्रत नहीं है, ये लोग यहाँ पे जो निहत्ते लोगों के खिलाफ अता ताड़ आ जाता है, चीख चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मोहसिन नकवी आगे धमकियाँ देता है, और वो फिर पूरी भी होती हैं कि 5 मिनट में ये सारी जगह खाली होगी। और बाकी भी तलाल चौधरी वगैरह और ये सारे
तो आ जाता ना कोई इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, कोई दे देता ना जवाब, नहीं दिया। कहाँ पे टांग रही हैं, खौफ है, मामला सीरियस है।